सभी को नमस्कार। आज मधु सक्सेना जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक रचना जिसका शीर्षक है यात्रा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। ट्रेन में बैठे यात्री की मानिंद, ट्रेन में बैठे यात्री की मानिंद छोड़ते जाते मन के नदी पहाड़, हरियाली और उजाड़। बेचैन मन, शांति की तलाश, कभी आएगा वो समय, वो स्थान। अनजाने ही जुड़ जाएंगे हाथ, बंद हो जाएंगी आँखें, होंठ बुदबुदाएंगे, होंठ बुदबुदाएंगे, गूंजेंगे प्रार्थना के स्वर, खुद में विलीन होते हुए। आस्था की चौखट पर जब लहर ही किनारा बन जाए और किनारा ही लहर, पुलकित हृदय भेज देगा कुछ बूंद आंसू और सार्थक हो जाएगी यात्रा अगली यात्रा के लिए, और सार्थक हो जाएगी यात्रा अगली यात्रा के लिए। बहुत ही खूबसूरत कविता। और इसी खूबसूरत कविता के साथ मधु सक्सेना जी आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आदरणीय मधु सक्सेना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, शतायु हो, यही हमारी कामना है। आज आपके जन्मदिन पर आपकी ही एक रचना आपकी खिदमत में, जिसका शीर्षक है पत्ता। बन जाना चाहती हूँ तुम जैसे घने छायादार, बन जाना चाहती हूँ तुम जैसे घने छायादार, शजर का एक पत्ता हजारों लाखों पत्तों के साथ। जानती हूँ मौसम बदलते ही पीली पड़कर कहीं गिर जाऊंगी, दूर कहीं उड़ जाऊंगी। बस इतना करना, जब पीलापन लिए गिरूं तो रख लेना करीब ही, धरती में मिला मिटा देना, जड़ में सोख लेना। फिर जब नए पत्तों के निकलने का समय हो, अपनी जड़, तने और डालियों में से गुजार कर फिर बना लेना एक हरियाया पत्ता, सजा लेना खुद पर गर्व बनाकर। यही क्रम चलता रहे बनने और मिटने का, मात्र उम्र पूरा नहीं हुआ जा सकता, पूरा होने से ही पूरा हुआ जा सकता है। तू ही मेरी इच्छा का आदि और अंत है प्रिय, बन बन कर मिटना चाहती हूँ तुझ में, मिट मिट कर बनना चाहती हूँ तुझ में, तुझ में ही मरकर, तुझसे ही होकर, तुझसे ही जन्मना है मुझे, बार बार हर बार। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। Very happy birthday to Madhu ma'am from Goonj and entire family. मधु मैम, आपके लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके जन्मदिन विशेष आपकी ही कविताओं का पाठ, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इससे बहुत खुशी होगी और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपको मेरे यानी प्रज्ञा की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज इस वाचन में मैंने आप ही की कविता का चयन किया है। कविता का शीर्षक है कविता। तो इस प्रकार आपकी कविता। कविता लिखते लिखते बन जाना चाहती हूँ खुद कविता, कविता लिखते लिखते बन जाना चाहती हूँ खुद कविता। माँ की उंगलियों के पोरों से चिपक कर, माँ की उंगलियों के पोरों से चिपक कर रखा जाना चाहती हूँ। नन्हे के माँ की उंगलियों के पोरों से चिपक कर रखा जाना चाहती हूँ। नन्हे के कपाल पर डिठौना बन, नन्हे के कपाल पर डिठौना बन, दुआओं में बैठ कर निहारना है, दुआओं में बैठ कर निहारना है माँ की आंखों का सलोनापन, दुआओं में बैठ कर निहारना है माँ की आंखों का सलोनापन। पिता के विश्वास में रह जाऊं, उनकी कर्मठता का सबूत बन, पिता के विश्वास में रह जाऊं, उनकी कर्मठता का सबूत बन। चल पड़ूं कदम से कदम मिलाकर, चल पड़ूं कदम से कदम मिलाकर। आंखों का आसमानी सपना होकर ठहर जाऊं कोमल एहसासों में, ठहर जाऊं कोमल एहसासों में, पंछी की उड़ान के संग, ठहर जाऊं कोमल एहसासों में,
पंछी की उड़ान के संग उड़कर समेट लूं जीवन का रंग, उड़कर समेट लूं जीवन का रंग। मौन की आवाज सुनते हुए झुर्रियों में लिखा जाना चाहती हूँ। मौन की आवाज सुनते हुए झुर्रियों में लिखा जाना चाहती हूँ, आशीष बनकर। मौन की आवाज सुनते हुए झुर्रियों में लिखा जाना चाहती हूँ, आशीष बनकर। एकाकार हो जाना है, एकाकार हो जाना है, जीवन और कुदरत के गठबंधन में गांठ बनकर। एकाकार हो जाना है, जीवन और कुदरत के गठबंधन में गांठ बनकर। अपने अंतिम समय को भी शुभ दिन कहकर, अपने अंतिम समय को भी शुभ दिन कहकर कविता लिख